अभी कोरोना काल में हम लोगों ने अनुभव किया, बड़े बड़े पैसे वाले लोग ऑक्सीजन के बगैर चले गए। पैसा बहुत कमाया, बिल्डिंगें बहुत बनाई, भूमि बहुत खरीदी, लेकिन किस काम की? इन सब चीजों से भी यदि हम न समझ पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है। जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, कमाओ, अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, लेकिन लक्ष्य मत मानो उसको। लक्ष्य जीवन का हरि भजन रखना। एक दिल्ली के हमारे भक्त बेचारे कोरोना काल में डॉक्टर ने भी उनको जवाब दे दिया, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल 50 पर आ गया था। बड़े पैसे वाले थे, बड़ी सारी प्रॉपर्टी बनाई है उन्होंने दिल्ली जैसे शहर में। उनकी पत्नी ने मुझे फोन करके कहा कि बापू, बहुत रो रही थी बेचारी कि अब ऐसी स्थिति हो गई है, क्या करूं, आप भगवान को प्रार्थना करिए। मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, देख अब बचना न बचना ये तो प्रभु के हाथ में है। एक काम कर, जब तक तेरे पति का प्राण है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप शुरू कर दे। और जाप करती करती 11,000 मंत्र जाप किया और आज उसका पति स्वस्थ होकर के पुनः आगे बढ़ गया। ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है। केवल इस पंचाक्षर मंत्र का जाप किया और जब स्वस्थ हो गया, डॉक्टर भी आश्चर्यचकित कि ये कैसे चमत्कार हो सकता है। ऑक्सीजन नहीं उसके पास, हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप किया और जैसे ही मंत्र की संख्या 11,000 पहुंची, ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो गया। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। और जब स्वस्थ हो गए ना, बाद में हरिद्वार आए मेरे पास और दोनों ने गंगा जल से संकल्प लिया कि अब दुनिया एक तरफ, लेकिन हम कुछ भी हो जाए भगवान भोलेनाथ की सेवा बंद नहीं करेंगे, पूजा बंद नहीं करेंगे। नित्य हम 11 माला जरूर भोलेनाथ का जाप करेंगे। और उन्होंने संकल्प लिया। जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है, जीवन का लक्ष्य भगवान का भजन है। जैसे खाना जरूरी है, स्नान करना जरूरी है, व्यापार जरूरी है, ऐसे भगवान के भजन को भी जीवन में जरूरी बनाओ। हम हर कार्य जरूरी मानते हैं, बस भगवान का भजन छोड़ देते हैं। राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार। भोजन करने में तो हमारा नहीं चूकना चाहिए भाई, कमजोरी आ जाएगी ना। एक दिन भोजन न करें, दूसरे दिन कितनी टेंशन हो जाती कि कल तो हमने कुछ खाया ही नहीं था। भगवान का भजन बंद ना हो। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्नारायण स्मृति। शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? भगवान का भजन न हो पाना। सुंदरकांड में हनुमान जी भी तो बोले ना, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन
दुनिया में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपका भजन न हो पाना। इससे बड़ा दुख और क्या होगा? मनुष्य परमात्मा को भूल जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? जब तब सुमिरन भजन न हो। दुख से तड़पते रहते हैं तो कितने अनुष्ठान और पूजा पाठ करते हैं। जैसे ही थोड़े से सुखी हुए, सब ढिलाई शुरू हो जाती है। नियम बनाना चाहिए, चाहे आंधी हो तूफान हो, यहां तक कि घर में किसी की डेथ भी हो जाए तब भी भोजन तो बंद नहीं करते हो ना, तो भजन क्यों? हमारा सुमिरन बंद न हो। इसलिए श्रीमद् भागवत में माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगा, विपत्ति मांगी। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। तत्र तत्र जगद्गुरो। भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भव दर्शनम्। भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तु नः शश्वत्। माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, ऐसी कृपा करो जब तक मैं जिंदा रहूं, जीवन पर्यंत मेरे जीवन में विपत्ति आती रहे। सुनकर भगवान कृष्ण के भी आंख में आंसू आ गए। माता, आप ये क्या मांग रही हैं? जीवन भर आपने दुख भोगा और आज जब खुशी का मौका आया, आपके बच्चों के हाथ में सत्ता आई, आज भी आप दुख मांग रही हैं। माता कुंती ने कहा कि हां गोविंद, क्योंकि मैंने देखा है जब जब भी मैं सुखी हुई, आप हमसे दूर चले जाते हैं, और जब जब भी मेरे जीवन में कोई संकट आता है, आप मेरे पास आ जाते हैं। मैंने जीवन में अनुभव किया है, आपकी माता देवकी से मैं कहीं ज्यादा भाग्यशाली हूं, क्योंकि आपने अपने माता पिता को तो बचा लिया, लेकिन अपने 6 भाइयों को आपने नहीं बचाया। कंस ने जिन भाइयों को आपके मारा, आपने उनकी रक्षा नहीं की। लेकिन जब मैं अपनी ओर देखती हूं गोविंद, तो आपने मेरा ही नहीं, मेरे बच्चों के भी प्राणों की रक्षा की है, और एक बार नहीं, मुहुर विपद गणा, बार बार आपने गोविंद हमें बचाया है। जिस दुख में आप हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, मुझे वो दुख ही दे दो गोविंद, मुझे सुख नहीं चाहिए, कम से कम आप मेरे पास तो होते हैं। मीरा ने भी यही बात कही, वाह सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाय। वाह सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाय। वाह सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाय। बलिहारी उस दुख की पल पल राम रटाय। बलिहारी उस दुख की पल पल राम रटाय। ऐसे दुख पर मैं बलिहारी जाऊं, जिस दुख के आने से मनुष्य राम राम करने लग जाता है। हम सुखी होते ही भगवान को भूल जाते हैं।
और जैसे ही दुखी होते हैं मंदिर मंदिर भागने लग जाते हैं। ये इन बालकों ने, इन बच्चों ने, जिन्होंने भी शिव पुराण की कथा का आयोजन किया, बहुत भाग्यशाली है वो सब। परमात्मा ने जब खुशियां दी, पैसे आए, तो उस पैसे का उन्होंने सदुपयोग किया, कथा का आयोजन किया। चाहते तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसे आयोजन करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपना प्रेम अर्पित किया है समाज के लिए। इससे बड़ा परमार्थ का कार्य और कुछ नहीं हो सकता है। जो बेचारे कथा के प्रेमी हैं, उन्हें भगवान की कथा का दान करना, ये कितना बड़ा परमार्थ है। सुखी होते भी भगवान भोलेनाथ की याद बनी रहे, ये हम पर ठाकुर की विशेष कृपा है। वरना तो आजकल सुखी होते ही लोग भगवान को भूल जाते हैं। जैसे दुखी होते हैं तो एक भी मंदिर छोड़ते नहीं, और दुखी होते ही मंदिर मंदिर भटकना शुरू, और जैसे ही सुखी होते हैं भगवान से दूर हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है, सुख से अच्छा होता है दुख? ध्यान से समझना जरा इसको। जब हम सुख भोग रहे होते हैं ना, तो पुण्य का फल है सुख। ठीक से समझो, जब हम सुख भोगते हैं तो हमारा पुण्य कम होता है, और दुख भोगते हैं तो पाप कम होता है। अब आप खुद ही सोचो, पाप कम हो जाए वो अच्छा है या पुण्य कम हो जाए वो अच्छा है? इतने तो समझदार हो ना। कर्ज उतर जाए वो अच्छा है या घर की पूंजी भी चली जाए वो अच्छा है? बोलो। कर्ज कम हो जाए वही अच्छा है ना? पाप कम हो जाए वही अच्छा है? तो पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है सुख। सुख भोगते हो तो क्या कम होता है? बोलो ना, बोलो, बोलना भी चाहिए बीच में। जब सुख भोगते हैं तो क्या कम होता है? पुण्य। और दुख भोगते हैं तो पाप। तो पाप कम हो जाए वही अच्छा है ना? और दुख में एक फायदा भी है। पाप तो कम होता ही है, लेकिन दुखी व्यक्ति राम राम करता रहता है ना, भगवान का भजन करता रहता है, तो पुण्य भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए मीरा कहती हैं, मुझे सुख नहीं चाहिए गोविंद, मुझे दुख ही दे दो, कम से कम तुम्हारा भजन तो होता रहता है। वाह सुख पर पत्थर पड़ो, राम हृदय से जाए। वाह सुख पर पत्थर पड़ो, राम हृदय से जाए। बलिहारी उस दुख की पल पल राम रटाए। बलिहारी पल पल राम रटाए। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमीरन भजन न होई। जब तब सुमीरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज का एक खुद का कहना है कि जब तक भगवान का भजन न हो जाए तब तक मन को सुकून नहीं मिलता है। इसलिए जीवन का लक्ष्य भोग नहीं होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य भगवान का भजन होना चाहिए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को
और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।